हेलो फ्रेंड्स। तो आज इकरा हसन के बारे में न्यूज़ पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मुस्लिम वीमन विल बी लास्ट टू बेनिफिट फ्रॉम कोटा बिल, इकरा हसन। क्या अर्थ हुआ? मुस्लिम वीमन, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, विल बी, वो होंगी, लास्ट, अंतिम, टू बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा, फ्रॉम कोटा बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक, कोटा का मतलब आप रिजर्वेशन से समझ सकते हो। इकरा हसन, ये बात किसने कही? इकरा हसन ने। तो कहने का मतलब ये है कि इकरा हसन का कहना है कि जो विधेयक लाया गया महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के, तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को सबसे अंत में जा कर के लाभ पहुंचेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं के हित का ये बिल नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाओं को लाभ पहुंचेगा तो बिल्कुल लास्ट में जाके पहुंचेगा। ये बात जो है इकरा हसन ने कही। ये इकरा हसन की एक फ़ोटो दी गई है और फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है इकरा हसन सेड। इकरा हसन सेड, इकरा हसन ने कहा, इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के इतिहास में, ओनली 18 मुस्लिम वीमन, केवल 18 मुस्लिम महिलाएं, हैव बीन इलेक्टेड, चुनी गई हैं। यानी कि अभी तक जो है, जो लोकसभा का इतिहास इंडिया के अंदर है, उसमें अब तक केवल 18 मुस्लिम महिलाएं ही एमपी बनी हैं। एंड एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, देयर आर ओनली 2, और वर्तमान में जो है केवल 2 मुस्लिम महिलाएं ही सांसद हैं। ये बात जो है इकरा हसन ने कही। अब चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूज़ थोड़ी लंबी जा सकती है, तो जहाँ तक भी आपका पेशेंस, आपका धैर्य जवाब ना दे तब तक पढ़ते रहिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वन ऑफ द जस्ट 2 मुस्लिम वीमन इन द 543 लोकसभा 543 सीट लोकसभा, वन ऑफ द जस्ट 2 मुस्लिम वीमन, 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला, इन 543 सीट लोकसभा, यानी कि हमारे भारत की जो लोकसभा है उसके अंदर 543 जो सीटें हैं, तो उनमें से एक मुस्लिम जो सांसद है वो इकरा हसन है। टोटल 2 हैं, तो उनमें से एक इकरा हसन है। और कौन है? कैराना एमपी इकरा हसन चौधरी। कहने का मतलब यह है कि 543 सीट की जो लोकसभा है उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं हैं। उनमें से एक मुस्लिम महिला जिनका नाम इकरा हसन चौधरी है और जो कैराना से एमपी हैं, वोटेड अगेंस्ट, तो उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, उन्होंने विरोध में वोट किया द अमेंडमेंट टू फास्ट ट्रैक वीमेंस रिजर्वेशन ऑन अप्रैल 17। जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल लाया गया, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन होता है, तो महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए जो संशोधन बिल लाया गया, तो उस बिल के विरोध में जो है इकरा हसन ने वोट किया। शी सैड शी डिड नॉट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वीमेंस कोटा। शी सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? शी डिड नॉट रिजेक्ट, वो रिजेक्ट नहीं करती, वो खारिज नहीं करती, द आइडिया, विचार को, ऑफ वीमेंस कोटा, वीमेन के कोटा का, यानी कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, महिलाओं का जो आरक्षण है, तो उसके वो खिलाफ नहीं है। बट, लेकिन, क्वेश्चनड, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया, हु दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ इट वुड एक्चुअली सर्व, हु दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ इट, लेकिन महिला रिजर्वेशन का, वीमन रिजर्वेशन का जो ये बिल लाया गया है,
वुड एक्चुअली सर्व। तो ये किस प्रकार से जो है मतलब महिलाओं की सेवा करेगा, महिलाओं के हित में किस प्रकार से होगा, इस बात पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। मुस्लिम वीमन स्पेशली पुअर, जो मुस्लिम महिलाएं हैं स्पेशली खास तौर से जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, तो मुस्लिम महिलाएं जो खास तौर से गरीब हैं, रूरल जो देहात की रहने वाली हैं, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास से आती हैं, एंड माइनॉरिटी वीमन और जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, विल बी लास्ट टू बेनिफिट, विल बी लास्ट टू बेनिफिट, उनको जो बेनिफिट होगा ना इस रिजर्वेशन से वो सबसे लास्ट में जाकर के होगा। शी टोल्ड TOI, उन्होंने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। कब? वेंसडे को। बाई लिंकिंग रिजर्वेशन टू डिलिमिटेशन, बाई लिंकिंग जोड़ करके रिजर्वेशन को, आरक्षण को, टू डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन से। डिलिमिटेशन का जो हिंदी मतलब होता है वो परिसीमन होता है, और परिसीमन का मतलब ये होता है कि जो सांसद या विधायक की जो सीट होती हैं, जो उनका लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र होता है, तो उसमें जो परिवर्तन किया जाता है, कुछ क्षेत्र को या तो उसमें जोड़ा जाता है या कुछ क्षेत्र को उसमें से घटाया जाता है, तो इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। तो डिलिमिटेशन को इस रिजर्वेशन से जोड़ करके, एंड सेंसस और जनसंख्या को इससे जोड़ करके, जनगणना, सॉरी सेंसस का मतलब जनगणना को, यू आर मेकिंग वीमेंस रिप्रेजेंटेशन हॉस्टेज टू ए पॉलिटिकल कैलकुलस। तो आपने जो रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से जोड़ दिया और आपने जो इसको जनगणना से जोड़ दिया, तो ऐसा करके यू आर मेकिंग वीमेंस रिजर्वेशन, तो ऐसा करके आप महिलाओं के आरक्षण को बना रहे हैं हॉस्टेज, हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक, टू ए पॉलिटिकल कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब गणना होता है, तो ऐसा करके तो आप महिलाओं के रिजर्वेशन को राजनीतिक गणना के रूप में पेश कर रहे हो, राजनीतिक रूप से इसको हॉस्टेज बना रहे हो। दैट हैज़ रियली, यानी कि एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो, सिंपली अगर कहें तो। दैट हैज़ रेयरली, रेयरली का मतलब होता है दुर्लभ तरीके से, तो दैट हैज़ रेयरली फेवर्ड आवर कम्युनिटी। और ये बिल इस तरह से अगर आता है तो ये मुश्किल ही है जो हमारे समुदाय को कोई फेवर करे, हमारे समुदाय को कोई लाभ पहुंचाए। एज वन ऑफ द टू मुस्लिम वीमेन इन द हाउस, एज वन ऑफ द टू मुस्लिम वीमेन इन द हाउस, यानी कि दो महिलाएं इस समय हाउस में हैं, सदन में हैं MP के तौर पर, सांसद के तौर पर, तो उनमें से एक अलोंग साइड तृणमूल कांग्रेस, तो एक तो इकरा हसन हो गई और दूसरी कौन है? तृणमूल कांग्रेस की साजदा अहमद। तो ये जानकारी आपको मिली कि वर्तमान की जो लोकसभा चल रही है तो उसमें केवल 2 मुस्लिम सांसद हैं, एक तो कैराना से MP इकरा हसन है जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और एक वेस्ट बंगाल से आती हैं तृणमूल कांग्रेस की साजदा अहमद। तो चौधरी हु रिप्रेजेंट्स, तो जो ये इकरा हसन चौधरी हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये प्रतिनिधित्व करती हैं कैराना का इन वेस्टर्न UP, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कैराना लोकसभा क्षेत्र है तो वहाँ से ये प्रतिनिधित्व करती हैं। सैड, इन्होंने कहा, हर सेप्टिसिज्म, सेप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद, तो उन्होंने कहा कि उनका जो संदेह है अबाउट हु दिस विल एक्चुअली रीच इज नॉट थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिल पेश किया जा रहा है तो इसकी जो रीच है, जो इसकी पहुंच है लोगों के बीच में, वो सैद्धांतिक नहीं हो सकती, समान रूप से सबको लाभ इससे नहीं पहुंचेगा। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन OBC और माइनॉरिटी वीमन, देयर इज नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है ऑन OBC को लेकर के और माइनॉरिटी वीमन या अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको लेकर के कोई स्पष्टता
इस बिल में नहीं है। इफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड आर स्टिल मिसिंग, इफ यदि द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज का मतलब होता है सीमांत, छोटा, तो जो सबसे छोटे समुदाय हैं अगर वो आर हैं स्टिल मिसिंग, अगर वो मिसिंग है, यानी कि ये बिल अगर जो छोटे छोटे समुदाय हैं उनको यदि लाभ नहीं पहुंचा रहा है, व्हाट आर वी रियली अचीविंग, तो हम फिर हासिल क्या कर रहे हैं। अगर इस बिल को ले भी आए, ये पास भी हो गया, तो फ़ायदा क्या होगा। नियरली 2 years इनटू हर फर्स्ट टर्म, नियरली लगभग 2 years 2 साल इनटू हर फर्स्ट टर्म, टर्म का मतलब कार्यकाल, उनका जो ये पहला कार्यकाल है तो उसके लगभग 2 साल होने वाले हैं या हो चुके हैं। द समाजवादी पार्टी एमपी, ये समाजवादी पार्टी की जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदी में सांसद कहते हैं, एंड SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन पोस्ट ग्रेजुएट, और लंदन के अंदर जो SOAS यूनिवर्सिटी है वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सैड, इन्होंने कहा, यानी कि अच्छी खासी वेल एजुकेटेड भी हैं। द एंटायर डिबेट हैज, जो एंटायर डिबेट है, एंटायर का मतलब पूरी, डिबेट का मतलब बहस, जो पूरी बहस है, हैज रिमेंड, वो रही, एट इट्स कोर, कोर पे, केंद्र में, ए मेट्रोपॉलिटन कन्वर्जेशन पोलिस्ट, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगरीय, कॉन्वर्जेशन का मतलब वार्तालाप, पोलिस्ट, जो पोलिस्ट थी, इन स्टूडियस, वन दैट हैज बेयरली टच्ड, वन दैट हैज बेयरली टच्ड, बेयरली का मतलब मुश्किल से ही, टच का मतलब छूना, द कॉन्स्टिट्यूएंसी शी रिप्रेजेंट्स, तो उसने कहा कि ये जो बिल है तो ये मुश्किल से ही उन महिलाओं को टच करेगा जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जिस लोकसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि वो कैराना से एमपी हैं, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं तो उनको तो हार्डली ही, बेयरली ही इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। एम्बिशन शी हैज़, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। शी सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ सेल्फ ए फंक्शन ऑफ एक्सेस, एम्बिशन शी सेड इज ए सेल्फ ए फंक्शन ऑफ एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। ओनली वीमन विल एडवांटेज, ओनली केवल वीमन महिलाएं, विद एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब फ़ायदा। फैमिली इन पॉलिटिक्स, फैमिली इन पॉलिटिक्स यानी कि जिनके परिवारों में राजनीति का माहौल रहा, फैमिली कनेक्शन, पॉलिटिक्स कनेक्शन जिनके रहे, पॉलिटिकल कनेक्शन रहे, आर एबल टू इवन थिंक लाइक दैट, तो कहने का मतलब उनका यह है कि जो महिलाएं पहले से ही थोड़ा सा संभ्रांत परिवारों से आती हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, जिनके परिवारों के कनेक्शन पॉलिटिकल रहे, जो पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिलाएं हैं, तो केवल वो ही आज की डेट में कुछ बड़ा सोच सकती हैं, और बाकी महिलाओं को जो है इस रिजर्वेशन बिल से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इवन वेयर कोटाज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इवन वेयर, जहाँ पे कोटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिन राज्यों में ये महिला रिजर्वेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, उपलब्ध है, क्योंकि रिजर्वेशन भाई एक तो सेंट्रल लेवल का हो गया, एक राज्य अपने स्तर पर भी रिजर्वेशन का प्रावधान करता है, तो वो कह रही हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इस समय ये रिजर्वेशन उपलब्ध है, एट द प्रधानी लेवल, चाहे वो प्रधानी लेवल की बात क्यों ना हो, द पाइपलाइन इज नैरो एंड प्री
गार्डेड। तो वहाँ पे भी जो पाइपलाइन है ना वो नैरो है, यानी कि वहाँ पर भी उनको जो है कोई ख़ास लाभ नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑफ पंचायत रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ के कारण पंचायत रिजर्वेशन, जो पंचायत में रिजर्वेशन होता है, पंचायत चुनावों में जो आरक्षण होता है, उसके कारण वीमन कैन एटलीस्ट इमेजिन, तो वीमन महिलाएं कैन एटलीस्ट कम से कम इमेजिन कल्पना कर सकती हैं लोकल लीडरशिप की, जो स्थानीय नेतृत्व है तो उसकी कल्पना कर सकती हैं। बट यू विल स्टिल नॉट सी फ्रेश फेसेस, बट लेकिन यू विल स्टिल नॉट सी फ्रेश फेसेस, लेकिन आपको नए चेहरे नहीं दिखेंगे विदाउट ए हंड्रेड्स बैकिंग और फैमिली ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स। विदाउट, बिना, ए हंड्रेड्स बैकिंग, यानी कि बहुत लोगों का जब तक समर्थन ना हो, और फैमिली ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स, या परिवार पहले से ही राजनीति में ना हो। कहने का इनका मतलब यह है कि भाई प्रधानी लेवल पे तो थोड़ा सा ऐसा दिख भी सकता है कि कुछ महिलाएं प्रधान बन जाती हैं, रिजर्वेशन का उनको हल्का फुल्का कुछ लाभ मिल जाता है, लेकिन अगर किसी बड़ी राजनीति की बात करें, एमपी बनने की बात करें, एमएलए बनने की बात करें, तो वहाँ पे वो ही महिलाएं बन पाती हैं जिन्हें बहुत बड़ा या तो सपोर्ट हो या फिर उनका परिवार पहले से ही राजनीति में रहा हो। इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। सम वीमन, शी एडेड, सम वीमन, कुछ महिलाएं, सी एडेड, उन्होंने कहा, स्टार्टेड एज समवंस डॉटर, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, एज समवंस डॉटर्स, किसी की बेटी के रूप में, और सिस्टर, किसी की बहन के रूप में, एंड मेड दियर ओन स्पेस, और उन्होंने अपना खुद का स्थान बनाया, है नहीं। तो कुछ महिलाएं ही हैं जिन्होंने किसी की बेटी, किसी की बहन के रूप में कार्य शुरू किया और अपना खुद का एक स्थान वहाँ पे बनाया है। बट वी आर स्टिल ए डीपली पैट्रियार्कल सोसाइटी, बट लेकिन वी, हम, आर हैं स्टिल, अभी भी, ए डीपली मतलब गहराई से, पैट्रियार्कल सोसाइटी, इसका मतलब होता है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है कि जहाँ पे पुरुषों की बात चलती हो, महिलाओं की बात नहीं चलती हो, यानी कि पुरुष वर्ग जो है वो महिलाओं पे हावी रहता हो, पुरुष वर्ग के डिसीजन अल्टीमेटली मान्य होते हों, महिलाओं के मान्य ना होते हों, तो उसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई लेकिन अधिकांश तो ये देखने को मिलता है कि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। ए डेडिकेटेड स्पेस हैज़ टू बी डिलिबरेटली क्रिएटेड, और एक डेडिकेटेड जो स्पेस है, जो एक विशेष अपना विशेष रूप से एक स्थान है, वो तो खुद से ही पैदा करना होता है। इट इज़ दिस ग्राउंड रियलिटी, इट इज़ दिस ग्राउंड रियलिटी, और यही ग्राउंड रियलिटी है, यही जो है ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। नॉट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दैट शेप्ड हर वोट, शी सेड, नॉट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, तो यही जो है ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हकीकत है। नॉट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये कोई संसदीय प्रक्रिया नहीं है। दैट शेप्ड हर वोट, जिसने उनके वोट को शेप किया है। शी सेड, कहने का मतलब यह है कि पहले से उनके परिवार में राजनीति का माहौल रहा, इसलिए वो आज एमपी बन पाई, और उनको वोट डालने का जो ये एक अवसर मिला तो ये वहीं से मिला है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा विशेष पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का नहीं रहा है। द कैराना एमपी सेड, जो कैराना की एमपी हैं उन्होंने कहा, समझ रहे हो उनका सेंस, कहने का मतलब ये रिजर्वेशन देने के बाद भी अगर महिलाओं को पीछे से सपोर्ट नहीं है, उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, तो वो एमपी वगैरह नहीं बन पाती हैं। द कैराना एमपी सेड, कैराना की इस एमपी ने कहा, आई कम फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली, आई, मैं, कम, आती हूँ, फ्रॉम से, ए पॉलिटिकल फैमिली, एक राजनीतिक परिवार,
तो मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ। इवन देन, तब भी इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट, इट टुक टाइम, समय लगा फॉर पीपल, लोगों को, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने में, दैट वुमन कैन लीड, कि एक महिला भी क्या लीड कर सकती है, क्या कि एक महिला भी नेतृत्व कर सकती है क्या। वो कह रही हैं कि हालांकि मैं तो राजनीतिक परिवार से आती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को ये स्वीकार करने में समय लगा कि भाई एक महिला जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। द सीलिंग फॉर मुस्लिम वीमन इन इंडियन पॉलिटिक्स, सीलिंग का मतलब होता है अधिकतम सीमा, तो जो अधिकतम सीमा है, जो कैप है फॉर मुस्लिम वीमन, मुस्लिम महिलाओं के लिए, इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, हैज बेयरली बीन स्क्रैच्ड, हैज बेयरली, बेयरली का मतलब मुश्किल से ही, बीन स्क्रैच, मुश्किल से ही उसको स्क्रैच किया गया है, अर्थात उसमें जो नई महिलाएं हैं उनके द्वारा मुश्किल से ही कहीं कोई प्रतिनिधित्व हुआ है। शी सेड, उन्होंने कहा। इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा के इतिहास की बात करें, ओनली 18 मुस्लिम वीमन, केवल 18 मुस्लिम महिलाएं, हैव बीन इलेक्टेड, अभी तक चुनी जा चुकी हैं। यानी कि जब से चुनाव हो रहे हैं स्वतंत्र भारत में, तब से केवल 18 मुस्लिम महिलाएं अब तक चुनी गई हैं। टुडे, आज, देयर आर 2, और इस बार जो है लोकसभा में 2 मुस्लिम महिलाएं सांसद हैं। हर स्ट्रक्चरल अलार्म इज द डिलिमिटेशन लिंक, उनका जो स्ट्रक्चरल अलार्म है, तो वो क्या है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ढांचागत, इज डिलिमिटेशन लिंक, डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन, तो परिसीमन से जो इसको जोड़ दिया इस बिल को, तो ये उनको कुछ जो है ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा। शी पॉइंटेड टू आसाम एंड सेड, शी, उन्होंने, पॉइंटेड, इशारा किया, टू आसाम, आसाम की ओर, एंड सेड, और कहा, यानी कि उन्होंने आसाम का जिक्र किया और कहा, द 2023 रीड्रॉइंग हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी सीट्स, उन्होंने बताया कि 2023 में जो रीड्रॉइंग हुआ, जो परिसीमन हुआ, हैज रिड्यूस्ड, उसने घटा दिया, द नंबर, संख्या को, ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी सीट, तो आसाम के अंदर जो 2023 में जो रीड्रॉइंग हुआ, अर्थात जो परिसीमन हुआ, तो उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लिए वहाँ पे सीट की संख्या थी वो घट गई। रेजिंग फियर्स ऑफ डिल्यूटेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, रेज का मतलब पैदा करना, फियर, और इससे भय पैदा हो गया, ऑफ डिल्यूटेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, और इससे भय पैदा हुआ कि जो है जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है वो कम हो गया। डिलिमिटेशन इज नॉट न्यूट्रल, जो डिलिमिटेशन है, जो परिसीमन है, वो न्यूट्रल नहीं होता है। शी सैड, उन्होंने कहा, शी सीज, वो देखती हैं, द सेम पॉलिटिक्स, ऐसी ही राजनीति, एट वर्क इन ट्रिपल तलाक, तो 3 तलाक को लेकर के जो सरकार ने अपने निर्णय दिए, तो उसको लेकर के भी उनको इसी तरह की राजनीति कहीं ना कहीं दिखती है। इट क्रिमिनलाइज्ड ए सिविल मैटर, इसने, यानी कि 3 तलाक को लेकर के जो कानून बना, उसने क्या किया, क्रिमिनलाइज कर दिया, आपराधिक बना दिया, ए सिविल मैटर, जो एक समाज का मामला था, जो सामाजिक तौर पे निपटाया जा सकता था। भाई जब तक कानून नहीं था 3 तलाक को लेकर के, तब तक तो कानून में बात ही नहीं आती थी, वो खुद से ही जो है मुस्लिम समाज जो भी तय करता था वो करता था। लेकिन अब चूँकि अगर ऐसा किया गया तो वो आपराधिक कृत्य हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि 3 तलाक को लेकर के भी मुझे कुछ ऐसा ही राजनीतिक मामला लगता है, और इस सिविल मैटर को इस कानून ने जो है क्रिमिनलाइज कर दिया, आपराधिक बना दिया। ऑल्सो डन इन द नेम ऑफ हेल्पिंग मुस्लिम वीमन, और ये काम किया गया इन द नेम ऑफ
हेल्पिंग मुस्लिम वीमेन, और ये कार्य मुस्लिम महिलाओं की मदद करने के नाम पे किया गया। यानी कि सरकार ने तो कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इकरा हसन कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं की मदद करने के नाम पे ये सिविल मैटर को उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। बोथ मूव्स इन हर रीडिंग अराइव रैप्ड इन द लैंग्वेज ऑफ वीमेन्स, तो दोनों ही जो हैं इन हर रीडिंग अराइव रैप्ड इन द लैंग्वेज ऑफ वीमेन्स इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब उद्धार होता है या मुक्ति होता है। वाइल सर्विंग ए डिफरेंट पर्पज एंटायरली, वाइल जबकि सर्विंग ए डिफरेंट अलग से पर्पज उद्देश्य, एंटायरली का मतलब पूरी तरह से। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है उसका मामला हो, ये दोनों ही जो है महिलाओं के इमेंसिपेशन के नाम पे, महिलाओं का उद्धार करने के नाम पे सरकार द्वारा लाए गए, और जबकि इनका उद्देश्य जो है पूरी तरह से वो अलग है। महिलाओं का उद्धार करना नहीं है, बल्कि मामले को पॉलिटिसाइज करना है, ऐसा जो है इकरा हसन का कहना है। अगर आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा हो तो एक कमेंट करके बताइए, क्योंकि न्यूज़ लंबी है, हर कोई लास्ट तक आ नहीं पाया होगा, तो कमेंट कीजिए और आपकी क्या राय है वो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।